हमारी आज की जो आशा बहनें हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन ऑल इंडिया सेंटर का काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट बैठक के बाद प्रदर्शन करते आशा कार्यकर्ताओं को मिले बेहतर मूलभूत सुविधाएं। देवानंद, ये सैदाबाद की खबर है। ब्लॉक मुख्यालय पर आशा वर्कर यूनियन की बैठक में वेतन और मूलभूत सुविधा देने की मांग उठाई गई। एक्ट के जिला संयोजक देवानंद ने कहा कि आशा समाज सेविका नहीं कर्मचारी हैं, जिसकी मान्यता श्रम सम्मेलन से मिली है। इनको न्यूनतम वेतनमान व PFM ESI पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रदेश भर में आशा संगिनी का मानदेय 4 से 6 माह तक बकाया रहता है। अल्प प्रोत्साहन राशि में रात दिन श्रम करने वाली आशा व आशा संगिनी भूखमरी की शिकार होती रहती हैं, किंतु उस अल्प मानदेय के भुगतान की चिंता न ANM को रहती है और न सरकार को। सरकार द्वारा घोषित आशा का मानदेय 6,700, अन्य कार्यों की प्रोत्साहन राशि व संगिनी को 11,000 अन्य सेवाओं की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल रही है। आशा वर्कर यूनियन की सैदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष ममता यादव ने कहा कि अल्प मानदेय में रात दिन श्रम करने वाली आशा व आशा संगिनी की कई माह की प्रोत्साहन राशि बकाया है। इसके अलावा अभी वर्षों से दस्तक व आयुष्मान कार्ड बनाने जैसे कार्यों में कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। किसान सभा के नेता डॉक्टर राजाराम रेड्डी ने कहा कि सरकार ने चुनावी वर्ष में समारोह पूर्व आशा कार्यकर्ताओं को उपहार कहकर मोबाइल भेंट दिए थे। अब उन्हीं कचरा मोबाइल से डेटा फीड करने, आयुष्मान कार्ड बनाने का फरमान जारी हुआ है। 2GB नेटवर्क और दूरदराज ग्रामीण जीवन में नेटवर्क संकट, उस पर 1 घंटे की ट्रेनिंग पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने को विवश किया जा रहा है। ब्लॉक उपाध्यक्ष आशा देवी ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आशाओं के हक के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बैठक में फूलमती, समा परवीन, प्रभावती, प्रतिमा सिंह, पार्वती प्रजापति, गीता देवी, राजकली आदि मौजूद रहीं। तो देखिए, इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ अब आशा वर्करों को भी ऑनलाइन काम करना होता है। उनका भी एक ऐप है, कवच ऐप, जिस पर वो ऑनलाइन सभी डाटा फीड करती हैं। तो सरकार महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण कहती है वो ऐसा कुछ नहीं करती है। महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी और आशा बहनों का। सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो भी नया ऐप लॉन्च सरकार करती है या कोई भी करता है तो उसको आंगनबाड़ियों के लिए बना दिया जाता है कि इस ऐप को आंगनबाड़ी सबसे पहले काम करके देखेंगी, वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसको कुछ न कुछ करके चलवा देती हैं और आंगनबाड़ियों का उसमें किसी न किसी तरीके से नाम डलवा दिया जाता है, जिससे आंगनबाड़ी बहनें बिजी रहती हैं। ना तो अपने घर का काम कर पाती हैं, ना ही अपने बच्चों को देख पाती हैं। सारा दिन ड्यूटी और ऑनलाइन काम करना, और वो भी मोबाइल ऐसे दिए हैं जिसमें काम होता नहीं है। बहुत घटिया किस्म के मोबाइल हैं, जो बहनें अगर काम करना चाहें तो भी नहीं हो पाता है, और बहनें अपने पैसों से मोबाइल नहीं खरीद पाती हैं, क्योंकि इतना पैसा सरकार दे नहीं है। मात्र 6,000 रुपये में कम से कम 2,000 रुपये तो आने जाने का किराया, महीनों में ट्रेनिंग, मीटिंग, और कोई पैसा नहीं मिलता है, और सरकार इसी तरीके से पैसे को खा जाती है। अब देखिए, मैं आपको सरकारी आदेश दिखाना चाहूँगी जो प्री प्राइमरी के लिए फिर से चालू हुआ। तो देखिए, प्री प्राइमरी के लिए आदेश लागू हुआ फिर से। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ये आपका 8 फरवरी 2023 का आदेश है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्री प्राइमरी के लिए विषय प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर, शिशु डेस्क, आउटडोर प्ले मटेरियल एवं चेक कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय की गई TLM सामग्री का DCF रेरा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में। अब देखिए, अभी तक तो आंगनबाड़ी बहनें 3 ऐप से जूझ रही थी, अब चौथा ऐप भी आंगनबाड़ी बहनों के सर पर थोप दिया। सबसे पहला था पोषण ट्रैकर के बाद में आपका आ गया यूनिलर्न के बाद में आपका आ गया एक और
जिसको कहते हैं बाल पिटारा के बाद में अब दीक्षा ऐप, दीक्षा के बाद में अभी देखिए पता नहीं और कितने ऐप जैसे होंगे जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए ही बना दिए जाएंगे। तो देखिए अब एक देखिए ये प्रेरणा पोर्टल है, तो देखिए 5 ऐप हो गए बहने, 5 ऐपों में काम कैसे करें। देखिए एक ऐप हो और सबसे मेन चीज़ है 5 ऐपों में भी काम करें ऑनलाइन और रजिस्टरों पर भी काम करें। ना तो पैसे मिलते हैं रजिस्टरों के लिए, बहनें रजिस्टर भी अपने पैसे से खरीदती हैं और आए दिन रजिस्टर बढ़ा दिए जाते हैं। अभी या गृह भ्रमण का रजिस्टर अलग से बनाओ, अभी इसका रजिस्टर अलग से बनाओ, अभी उसका रजिस्टर अलग से बनाओ। तो देखिए रजिस्टरों के लिए पैसे नहीं मिलते, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं मिलते, बोल दिया गया है कि मिल जाएंगे, लेकिन रिचार्ज का कोई पैसा अभी तक बहनों तक नहीं आ पाया है और पता नहीं कितने दिनों में आएगा। और जो देखिए 1 साल का जो पैसा होता है वो आपका 200 रुपये से भी 12 महीने का 2400 रुपये होता है, लेकिन वो 2000 रुपये आ रहे हैं। तो देखिए इसमें भी बहनों के 400 रुपये काट लिए गए। आप अवगत हैं कि प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र 21,791 में फर्नीचर से डेस्क एवं फोम मैट क्रय, 545 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटडोर प्ले मटेरियल के क्रय एवं 1,11,599 प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में चेक कार्यक्रम के अंतर्गत TLM सामग्री क्रय किए जाने हेतु निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किए गए हैं। उक्त के संदर्भ में फर्नीचर से डेस्क, आउटडोर प्ले मटेरियल एवं चेक के अंतर्गत TLM सामग्री संबंधी DCF प्रेरणा पोर्टल पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपलोड किया जाना है। उक्त का अनुश्रवण नोडल शिक्षक संकुल द्वारा करते हुए 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कराया जाना है। तो यानी 28 आपकी 11 फरवरी हो गई है, 28 फरवरी तक हर कार्य इसमें यानी प्रेरणा पोर्टल पर कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें और क्या है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का अभिमुखीकरण जिला समन्वयक प्रशिक्षण MIS एवं खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कराते हुए DCF अपलोड कराने का कार्य निर्धारित समयबद्ध में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भवदीप विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये बहुत ही ज़रूरी आदेश है, सभी बहनें वीडियो को पूरा देखें और जो नए भाई बहन जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज दोपहर में हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोपहर को नहीं मिल पाई अगर किसी कारणवश तो हम शाम को वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।